जो परमानेंट डिसेबिलिटी वाली योजना है, जिसमें 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है, लगातार 2018-19 से हम देखें उस मद में भी आपने लोगों को, मजदूरों को पैसा नहीं दिया। और काम करने के लिए टूल, अगर मजदूर लेना चाहता है सरकार उससे मदद करती है 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की मदद, जिससे उसका जीवन निखर जाता है, उस साजो सामान के साथ वो अपनी रोजी रोटी कमा पाता है। पर देखिए जीरो, 2018 में जीरो, 19 में जीरो, 20 में जीरो, 21 में जीरो, 22 में जीरो, 23 में जीरो, 24 में भी जीरो। कब कब कोविड था, कब कब कोविड था? हर साल जीरो। आपने किसी एक मजदूर को भी ये राशि दी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो मरने पे गरीब आदमी मर जाए और उसका असिस्टेंस देना होता है, हर साल पैसा गया हुआ है, हर साल गया हुआ है। कम रहे सही, इन्होंने 2024 में 180 लोगों को दिया, 2023 में 146 लोगों को दिया, 2022 में 200 लोगों को, 277 लोगों को। भाई जब व्यक्ति यहाँ है, यहाँ जी रहा है, यहाँ मर रहा है, तो उसे टूल नहीं दे रहे, उसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे रहे, उसके बच्चों को कोचिंग का पैसा नहीं दे रहे। ये क्या फ़र्क है? वो मरने के लिए यहाँ आता है और जीने के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे। इसी तरीके से एक्सीडेंट, अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपया सरकार देती है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है काम करते हुए तो 2 लाख रुपए। अफसोस है मुझे, इतनी बड़ी दिल्ली में जहां रोज हादसे होते हैं, वहां पे आपने 2018 में मात्र 104 लोगों को, 2019 में मात्र 126 लोगों को, सब मिला के, नेचुरल एक्सीडेंटल सब मिला करके, और 2020 में 124 लोगों को। इस तरीके से आपने गिन गिन के, चुन चुन के अपने नज़दीक के लोगों को दिया, जबकि जिनका हक बनता था उनमें से किसी को नहीं दिया। मेडिकल असिस्टेंट का खाना भी मैं पढ़ना चाहती हूँ अध्यक्ष जी। 2018 में इतना बड़ा शून्य, 2019 में शून्य, 20 में 4 लोगों को, 21 में 182 लोगों को, 22 में फिर शून्य, 23 में 1 व्यक्ति को, 24 में फिर शून्य। भाई गरीब की बात करते हो, मजदूर की बात करते हो, उसके मसीहा बनने का नाटक करते हो, जब झुग्गी पे कोई जाके खड़ा होता है तो छाती पीट पीट के रोते हो। भाई जो तुम्हारे हाथ के 5200 करोड़ रुपए थे, ये क्यों नहीं दिए? जो आप दे सकते थे, जो आप कर सकते थे, उस गरीब को उसका मकान लेने के लिए असिस्टेंस दे सकते थे, लोन दे सकते थे, परंतु आपने नहीं दिया। फैमिली पेंशन नहीं दी, फैमिली पेंशन नहीं दी, यात्रा पास नहीं बनवाया, और यहाँ तक कि स्किल के लिए, स्किल ट्रेनिंग जो होती है, ऐसा काम मजदूर का जीवन संवर जाए, जीरो जीरो जीरो। इतना बड़ा सिफर, पूरी रिपोर्ट में इतना बड़ा सिफर। यूं ही नहीं सीएजी आती है, आपके इन करतूतों और इन कारनामों के कारण से सीएजी बनती है, जिसमें आपने लगातार मजदूरों का हनन किया, लगातार उनके हक को मारा। ये पता चलना चाहिए दिल्ली के एक एक गरीब को कि ये आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को आम कहती है, कितनी खास है, क्योंकि इनकी नज़र का चश्मा केवल उतना देखता है जहां से इनको फायदा होता है। गरीब आदमी दिखता नहीं है इन्हें, गरीब आदमी दिखता नहीं है, फायदे वाले लोग दिखते हैं। गरीब आदमी दिखता तो उसे योजनाओं का लाभ मिलता। 5200 करोड़ रुपए लेबर अकाउंट में पड़े पड़े बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि किस गरीब के हम काम आएंगे, परंतु इन्हें फुर्सत नहीं है, इन्हें फुर्सत नहीं है वो सब करने की, दिखाने की, लोगों की मदद करने की। अध्यक्ष जी, मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पाप आम आदमी पार्टी ने किया है, ये जो पाप पिछली सरकार के मुखिया ने किया, इनके लेबर मिनिस्टर ने किया, इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और ये जो सीएजी रिपोर्ट है ये पीएसी में जानी चाहिए।